हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति था, उसको बस रात दिन पैसा कमाना और बहुत सारा पैसा कमाता। और खूब नोटी नोट, चारों तरफ नोटी नोट रखता जाता। मगर देखा उसके घर में बहुत सारे चूहे, खूब मोटे मोटे से चूहे होते चले जा रहे थे। अब उसने सोचा, हम अपने पैसों को कहाँ रखें, ऐसा ना हो कि चूहे हमारे पैसों को खुद तोड़ दे और कट फट जाए तो हमारे पैसों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो अब वो रोज रोज सोचता है कि मैं कोई तरकीब मिले जिससे पैसा भी दुगना होता जाए और चूहों से भी बचा रहे। तो उसने सोचा, सारे पैसे को इकट्ठा किया, खूब बड़ा सा हीरा ले आया। कहता, हीरा एक जगह पे रख लेंगे छुपा के, तो उसको तो चूहे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और उस हीरे को क्या किया उसने, चारों तरफ छुपाने के लिए सोचता, इस अलमारी में सोचता, अरे नहीं, यहाँ पे तो खाने का सामान रखा है, ऐसा ना हो चूहे खुशबू समझ के यहाँ पे भी आ जाए। फिर कपड़े वाले में बोले, अरे चूहे तो कपड़े उपड़े के उसमें भी बहुत घुस जाते हैं, उसमें भी अपना बिल बना लेते हैं, यहाँ पे भी हम हीरे को छुपा नहीं सकते। और इतना कीमती हीरा था क्योंकि उसने सारा पैसा रुपया अपना बेच दिया था, उससे उस हीरे को लेके आया था। उसने सोचा, चलो तकिया के अंदर रुई में छुपा के रख देते और रोज रात में तो हम लगा के सो जाएंगे और कहीं भी मतलब नहीं जा पाएगा हीरा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अपना बड़े मजे से उसने हीरे को तकिया के अंदर रुई में छुपा के अपना सिल दिया और सो गया। अब चलता रहा, चूहे ना अपना चारों तरफ ही कुछ ना कुछ ढूंढा करते थे खाने पीने के। एक दिन चूहों को कुछ नहीं मिला तो एक शरारती सा चूहा मोटा सा आया, उसके चारों तरफ घूमने लगा और उस तकिया को भी गुज 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 करके खाने लगा। अब खाने लगा, उसने उसको खाते खाते उसने हीरे को भी खा लिया और खा के भाग गया। जब उसने देखा कि मेरी सवेरे तकिया की रुई चारों तरफ पड़ी है, मेरी तकिया फट चुकी है, उसने देखा हीरा नहीं, हीरा, बड़ा परेशान। अब हीरा गया तो कहाँ गया, वो देखा सब जगह के दरवाजे खिड़की बंद है, इसका मतलब कोई चोर भी नहीं आया। बोला, हाय मेरा हीरा चला गया, मेरा हीरा लग रहा चूहे ले गए, चूहे ले गए। अब क्या करता, उसने एक चूहे मार वाले को बुलाया कि जो चूहों को पकड़ता था। बोले कि लिवा के लाया, बोले कि हम तुम को एक काम देते। बोले क्या, बोले चूहों से रिलेटेड है। बोले अरे बताओ तो। बोले मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं और उसमें से एक ऐसा चूहा पता लगाओ जिसने मेरे हीरे को खा लिया। बोले और मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। बोला ठीक है। उसने चारों तरफ देखा, कहीं उसको ज्यादा चूहे। वो फिर तहखाने के पास लेके गया। बोले मेरे घर के नीचे एक तहखाना भी है, उसमें बहुत चूहे। तो फिर तहखाने के पास दोनों लोग गए, वो चूहा पकड़ने वाला भी और वो मालिक भी। चारों तरफ ढूंढते रहे, देखा एक चूहा आराम से कोने में पीछे बैठा है और सारे चूहे बड़ी मस्ती से खेल कूद रहे हैं चारों तरफ और वो एंजॉय नहीं कर रहा है। तो उसने तुरंत ही उस चूहे मारने पकड़ने वाले ने उस चूहे को पकड़ा और उसको ही बोले इसके अंदर हीरा है। उसको मुंह से दबा के, अपना पेट दबा के जैसे भी उसने हीरा निकाल के उसको व्यक्ति को दे दिया। बोले अरे वाह, तुम बड़े होशियार हो, तुमको ये बात कैसे पता चल गई इतने ढेर सारे चूहों के बीच में कि इसी व्यक्ति के पास, इसी चूहे के पास ही हीरा है। तो बोला कि अरे मैंने पता लगा लिया। बोले नहीं नहीं, मुझको भी बात ये बताओ तो आखिरकार तुमने पता कैसे चला इस बात का। तो बोले कि जैसे मूर्ख और नादान व्यक्ति होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ही पैसा आता है, वो दूसरों से दूर हो जाते हैं, दूसरों से और अपनों से दूर हो जाते हैं, उनको किसी की चाहत नहीं रहती, केवल उनको अपना पैसा और अपने में ही खुश रहने लगते हैं। उसी तरीके से ये चूहा, इसको हीरा मिल गया और तो ये बड़े मजे से अपना कोने में अकेले चैन से बैठा है। इसको अपने मित्र या अपने साथ वालों को सबको इग्नोर कर रहा, सबको छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। उससे ही हम अपने पैसे को मिलजुल के खर्च करेंगे या दूसरों के ऊपर खर्च करेंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी और उस पैसे का भी हम अच्छे से मूल समझ पाएंगे। बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।